मित्रों, राजस्थान में चुनाव का अभियान अपने अंतिम चरण की तरफ आगे बढ़ रहा है और उसी के साथ-साथ राजस्थान की जनता का जनमानस भी बिल्कुल स्पष्ट होता चला जा रहा है। निर्णायक, प्रभावी और प्रचंड जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आता हुआ प्रतीत है। इसका मुख्य कारण ये है कि कांग्रेस की अशोक गहलोत जी के नेतृत्व की इस सरकार ने विगत कुछ वर्षों में राजस्थान में वो परिस्थितियां उत्पन्न की हैं जो पूर्व में कभी नहीं देखी जाती। सर्वाधिक भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था कभी इतनी ध्वस्त नहीं होती थी। कट्टरपंथी ताकतों के मंसूबे कभी इतने बुलंद नहीं थे। महिलाओं पर और दलितों पर अत्याचार की पराकाष्ठा थी। भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा प्रमाण आपके इस क्षेत्र बाड़मेर में देखने को मिलता है। ये पश्चिमी राजस्थान का वह क्षेत्र जहां पर जल की, पानी की एक बड़ी समस्या रहती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने जल जीवन मिशन अभियान का प्रारंभ किया, परंतु अशोक गहलोत जी की सरकार ने केंद्र सरकार की उस योजना को वास्तविक अर्थों में लागू करने में मैं कह सकता हूं न सिर्फ ढिलाई बरती है, बल्कि उसे ढिठाई कहा जाए तो अतिशयोक्ति न हो। बाड़मेर क्षेत्र में तो जल जीवन मिशन में राज्य सरकार ने मुश्किल से 10% ही कार्य किया और उस कार्य में भी भ्रष्टाचार अधिक हुआ। आप सबको जानकारी होगी कि किस प्रकार से अनेक अधिकारी जल जीवन मिशन के काम में भ्रष्टाचार करते हुए जांच एजेंसियों की गिरफ्त में आ रहे हैं। अतः मैं कह सकता हूं कि अशोक गहलोत जी की सरकार ने राजस्थान के पानी के साथ खिलवाड़ किया। पानी के दोनों अर्थ होते हैं, जल जिसे वाटर पीते हैं और पानी का तो मान सम्मान भी होता है। अतः बाड़मेर की यह जनता निश्चित रूप से इस बात को समझ रही है कि जिस प्रकार का कार्य अशोक गहलोत जी की सरकार ने किया है वो विकास के लिए भी और यहां पर एक अलग प्रकार की दुखद संस्कृति डेवलप हो रही है। युवाओं के मध्य में नशे की प्रवृत्ति पनपती चली जा रही है। सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण यह विषय सिर्फ दुखद ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से बहुत संवेदनशील हो जाता है। यहां पर इस प्रकार की संस्कृति का भी प्रचार जो राष्ट्रवाद की विचारधारा के विरुद्ध हो, जिसे आम बोलचाल की भाषा में जेएनयू संस्कृति कहते हैं, युवाओं के बीच में उसका भी बहुत गलत तरीके से वह शक्तियां अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम याद दिलाना चाहते हैं कि कांग्रेस सिर्फ विकास विरोधी नहीं है। ये वो पार्टी है जिनके दक्षिण भारत के सबसे बड़े सहयोगी बाकायदा एक कॉन्फ्रेंस करते हैं इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, यानी हिंदी में कहें तो हिंदू धर्म का समूल नाश। और उत्तर भारत में इनके सबसे बड़े सहयोगी उत्तर प्रदेश के और उनकी पार्टी के नेता अभी दीपावली पर माता लक्ष्मी के बारे में अभद्र और आपत्तिजनक बातें करें। अर्थात यह बहुत स्पष्ट है कि विकास, जन कल्याण और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ भारत की धर्म और संस्कृति को भी नष्ट करने का अभियान ऐसा प्रतीत होता है इन नेताओं ने उठा रखा है।